मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस साइंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम जो डिफ़िकल्ट है उसको जानें, उसके बाद आपको नॉर्मली याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। टी ratios for 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले आप लोग एक बार रफ में गौर से समझ लीजिए, उसके बाद जब आप समझ जाइएगा तो खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक समबाहु त्रिभुज मानना होगा। 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज मानना होगा। और आपको एक बात और बता दूं कि ये आज से करीब 2-3 साल पहले टेंथ बिहार बोर्ड में ये 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो इसलिए चांसेस बनता है कि ये फिर से कहीं पूछ ना दे। हो सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री के बारे में पूछे, 0 डिग्री के बारे में पूछे, 90 डिग्री के बारे में पूछे, 45 डिग्री के बारे में पूछे। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कोशिश करें कि इसे 100% सीख लें। मतलब आप इसे दोबारा प्रूफ कर सकते हैं, मतलब खुद से प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कर लें। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको समबाहु त्रिभुज पहले मानना होगा ABC। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ए से BC पर AD लंब इस प्रकार खींचा कि BD इक्वल टू क्या हो? DC हो। BD इक्वल टू क्या हो? BD इक्वल टू DC। और मैंने क्या किया है? AD परपेंडिकुलर DC खींचा है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा गौर कीजिएगा, ये इसको दो बराबर भाग, यानी BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो आपका जो ये है, ये तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो बताइएगा ADC में ये जो है ये 30 डिग्री का होगा और ये भी कितना का होगा? 30 डिग्री का होगा। यानी मतलब ये 60 था तो ये 50-50 भाग में बट गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये 60 डिग्री है आपका, ये 60 डिग्री है, लेकिन ये 30 है और ये 30 है। तो इसमें ना एक टर्म और करेंगे कि मान लेंगे कि माना AB BC और AC x यूनिट मान लेंगे। मानने के लिए आप 2x यूनिट भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए ये x मीटर है, ये भी x मीटर है। तो बताइए ये भी तो x होगा, लेकिन ये क्या है? ये BD आपका x/2 है और DC भी क्या है? x/2 है। आप कहिएगा कैसे होगा सर x/2? तो आप जोड़ दीजिए ना। बताइए ये x का आधा और ये x का आधा, दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, ये पूरा x आ जाएगा। बिकॉज x/2 जब जोड़िएगा तो 2x/2 2 कैंसिल x, यानी BC का मान क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और जब आपको ये पता है, यानी त्रिभुज ADB को लेकर चलिए या ADC को लेकर चलिए, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कि ADB या ADC में से किसी एक को? क्योंकि आपका ADB और ADC सर्वांग त्रिभुज है। बिकॉज ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो ये क्या है? 30 डिग्री है। इसलिए आप ADC का बात करें या ADB का बात करें, बात बराबर है। तो बताइए AD बराबर आप क्या लिख सकते हो? AD बराबर क्या लिख सकते हो? AD बराबर, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो अभी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण ये है, यानी सबसे बड़ी भुजा ये है।
सबसे बड़ी भुजा AC है आपका और DC है छोटी भुजा। तो बताइए AD निकालना है आपको। AD निकालने के लिए, AD छोटी भुजा है, जब भी छोटी भुजा निकाला जाता है तो याद रहे कि बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। AC का मान बताइए x का स्क्वायर और DC का मान x/2 का स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 4x² बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 x²। ये 3/2 सॉरी √3 बच जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होगा और x का स्क्वायर रूट होगा। तो आपका AD का मान ये हो जाएगा। अब आसान है 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय निकालना, मेन काम यही तक था। तो ये रफ था, एक बार अच्छा से हम बता रहे हैं। प्रूफ में आपको लिखना पड़ेगा माना त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर BC बराबर x यूनिट है या x मीटर है। आप मान सकते हैं माना त्रिभुज, और ये प्रत्येक कोण कितना होगा बाबू, 60 डिग्री का। ये भी क्या 60 डिग्री का और ये भी क्या 60 डिग्री का, अर्थात A बराबर B बराबर C बराबर कितना 60 डिग्री। AB बराबर BC बराबर AC बराबर यहाँ पर हम मानेंगे x यूनिट या x मीटर, कोई भी यूनिट मान सकते हैं आप। मानने के लिए सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर x मीटर तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसमें रचना करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे रचना, AD परपेंडिकुलर BC खींचा, BC इस प्रकार खींचा कि BD बराबर DC हो, BD बराबर DC, अर्थात ये पूरा क्या है बाबू x है, ये भी पूरा क्या है x है और ये भी पूरा क्या है x है। तो बताइए ये क्या आ जाएगा x/2, BD x/2 और BC भी क्या आ जाएगा x/2। आपका मर्जी है, त्रिभुज ADB को लेकर चलिए या ADC को लेकर चलिए। त्रिभुज ADC में कोण D इक्वल टू क्या है बाबू 90 डिग्री। AC सबसे बड़ी भुजा है क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो D के सामने वाली भुजा क्या है AC यानी x। DC बराबर क्या होगा बाबू x/2। इसीलिए AD, क्योंकि जब भी आपको रेशियो निकालना होता है कि 6 का 6 T रेशियो, तो आपको तीनों भुजा मालूम होना जरूरी है। तो बताइए DC पता है आपको, AC पता है आपको, AD पता नहीं है, और आपको ये भी पता है कि सबसे बड़ी भुजा AC है। फिक्स है कि ये और ये भुजा क्या होगा छोटी भुजा होगा। और जब भी छोटी भुजा निकाला जाता है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा देते हैं, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का मान बताइएगा x का स्क्वायर और DC का मान x/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बाय 4। जब आप निकालिएगा LCM क्या आ जाएगा 4x² माइनस x² बाय 4।
यह AC बराबर हो जाएगा 4x² माइनस x² बाय 4। बताइए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। चलिए लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर √3x²। तो √3/2 इंटू एक्स लिख दूँ तो क्यों, क्योंकि x² का स्क्वायर रूट होगा। तो बताइए ये AD का मान आपका क्या आ गया, √3/2 इंटू एक्स। ये आप मालूम किया, ठीक है। बस इतना ही मेन था। अब आप टोटल का निकाल दीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का टी से। तो मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। साढ़े 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, पहले sin 30 डिग्री देखिए तो क्या होगा। sin 30 डिग्री बताइए, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है, लेकिन ये तो क्या है 60 डिग्री 60, ठीक है। ये दोनों मिला के भी 60। बताइए हम ADC त्रिभुज की बात कर रहे हैं 30 डिग्री। जब थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब P होता है, P/h, यानी x/2 P का मान है P/h यानी x। बताइएगा x, ये 2 नीचे आ जाएगा, x इंटू 2, ये एलसीएम तो क्या बच गया 1/2। cosec 30 डिग्री जस्ट उल्टा x/2। तो गौर कीजिएगा ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, x इंटू 2/x बराबर क्या बच गया 2। अब देखिए tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/B, थीटा ये तो P ये होगा P/B, क्योंकि ये h कर्म होता है P/B, x/2 बाय √3/2 इंटू एक्स। तो आप x/2 जो का त्यों नीचे आ जाएगा, ये 2 केवल ऊपर चल जाएगा, 2/√3 इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3। अब cot 30 डिग्री देखिएगा, जस्ट उल्टा होगा इसका, √3, आप तो काटने के लिए यहाँ भी काट सकते थे ना, √3/2 इंटू x/2। इसमें देखिए काट के बता रहा हूँ, ये 2 कैल्सियम √3x/x, ये कैल्सियम बच गया √3। और देखिए cos 30 डिग्री, cos थीटा क्या आता है B/h, थीटा ये तो P है, लेकिन B क्या आ जाएगी B/h, √3/2 इंटू एक्स। B का मान है और h का मान क्या है बाबू x, ये कैल्सियम, तो क्या बच जाएगा √3/2। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री गौर कीजिएगा जस्ट उल्टा ना, x/√3/2 इंटू एक्स। ये 1 होगा, ये कट जाएगा, ये बताइए 2 ऊपर जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इसी टाइप से आप 60 डिग्री का भी नोट कर लीजिएगा। मैं तो बता ही दे रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो कर पाएंगे और बहुत सारा ऐसे भी है जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का टाइप तो पता ही है आप लोग को भी, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पर आप 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर देंगे, और आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको पहले नोट कर लीजिएगा। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60। अब बताइए, अब थीटा इसका बात हो रहा है, अब ये आपका थीटा है 60 डिग्री। जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब P होता है, P ये होगा, B ये होगा, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण ये AC तो फिक्स ही है।
तो बताइए साइन 30 डिग्री क्या होगा, P/H, सॉरी साइन 60 ना है, √3/2 x बाई क्या है बाबू, x है, ये कैल्सियम, तो क्या बच गया √3/2। कॉसेक 60 जस्ट उल्टा ना, x/√3/2 इंटू एक्स, ये 2 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ये 2 ऊपर, तो 1 इंटू 2/√3, तो हो जाएगा ये 2/√3। tan 60 डिग्री P/B √3/2 इंटू एक्स बाय P/B x/2। तो आप देख सकते हैं 2 कैल्सियम और x कैल्सियम, क्या बच जाएगा √3 cot 60 डिग्री जस्ट उल्टा, x/√3/2 इंटू एक्स, सॉरी x/2 ना है ये और ये कैल्सियम, ठीक है, x और x कैल्सियम, क्या बच जाएगा 1/√3 cos 60 डिग्री, थीटा ये तो P है तो B है, B/H x/2/x, क्या बच जाएगा 1/2, sec 30 डिग्री जस्ट उल्टा, x/2, ये क्या जाए 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो कल हम बताने जा रहे हैं 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का टी रेशियो।